रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को जब हमला किया था तो भारत पर चौतरफा दबाव था कि रूस के खिलाफ खुलकर सामने आए। तब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि यूक्रेन पर रूस की आक्रामकता के मामले में भारत का रवैया बहुत ही ढुलमुल है। बाइडेन ने मार्च 2022 में कहा था कि क्वाड में भारत को छोड़ दें तो जापान और ऑस्ट्रेलिया रूस को लेकर बहुत सख्त हैं। भारत का रवैया थोड़ा ढुलमुल है। क्वाड ग्रुप में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत हैं। बाइडेन चाहते थे कि रूस के मामले में क्वाड भी एकजुट रहे, लेकिन भारत ने रूस के खिलाफ पश्चिम की लाइन लेने से साफ इनकार कर दिया। पश्चिमी देशों की प्रेस में भी यूक्रेन पर रूस के हमले में भारत के रुख की तीखी आलोचना हुई। भारत ने पश्चिम के दबाव में झुकने के बजाय रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड $60 अरब से ऊपर चला गया। अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत सरकार और पीएम मोदी पश्चिमी देशों के आगे नहीं झुके। भारत लगातार रूस से तेल खरीदना तेज करता रहा। अमेरिका ने धमकी भी दी कि अगर चीन ने एलएसी पर कुछ दबाव बनाया तो अमेरिका भारत का साथ नहीं देगा। लेकिन अमेरिका के तमाम दबावों के बावजूद भारत नहीं झुका और वो रूस के साथ खड़ा रहा। पिछले साल 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी रूस के 2 दिन के दौरे पर भी गए थे। इस दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा था कि रूस पर लंबी अवधि के लिए एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में दांव लगाना भारत के लिए सही नहीं है। लेकिन अब जब अमेरिका में सरकार बदल गई है तो पूरी दुनिया के सामने साफ हो गया है कि उस वक्त भारत का उठाया हुआ कदम एकदम सटीक था, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अब खुद ही पुतिन के प्रति नरमी दिखानी शुरू कर दी है और यूक्रेन समेत यूरोप को अलग थलग कर दिया है। रूस भारत का ऐतिहासिक पार्टनर रहा है और जिस वक्त उस पर विपदा आई उस वक्त भारत ने भी उसका साथ नहीं छोड़ा। यहां तक कि रूस से तेल का आयात और बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, उससे यूरोप के देशों तक सप्लाई करके भारत ने खुद भी बहुत बड़ा मुनाफा कमाया। और अब जब अमेरिका में सरकार बदल चुकी है तो उस वक्त भारत सरकार के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले की हर तरफ वाहवाही हो रही है।